सिलीगुड़ी से लेकर सिक्किम तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और खासकर जब आप हिमालय क्षेत्र में निवास करते हो। There will only be one insignia. क्योंकि भूकंप के दृष्टिकोण से हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील माना जाता है। विशेषज्ञों ने पहले ही इस क्षेत्र में लोगों को चेतावनी दी है। उनके अनुसार पूर्वी हिमालय क्षेत्र में साधारण से लेकर मध्यम स्तर के भूकंप के झटके आते रहेंगे, इसीलिए सावधानी भी जरूरी है। बता दें कि कल रात भूकंप के झटके उस समय महसूस किए गए जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। ये झटके सिलीगुड़ी से लेकर सिक्किम तक महसूस किए गए। भूकंप के बारे में लोगों के अपने अपने अनुभव है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। किसी को ये झटका तीव्र महसूस हुआ तो किसी को कम। किसी ने बताया कि सोते समय उनको महसूस नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने बताया कि कमरे में रखे कुछ सामान भी अपनी जगह पर नहीं थे, भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी महिला ने यह भी बताया कि किचन में रखा सामान अपनी जगह पर नहीं था। तो कई लोगों का यह भी कहना था कि नाइट शिफ्ट के दौरान उनको ये कंपन महसूस हुआ तो वो दरवाजे से निकलकर भाग गए। सिलीगुड़ी से लेकर सिक्किम तक लोगों की यही कहानी है। हालांकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूकंप के झटके महसूस ही नहीं हुए, पर जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं उन्हें कष्टदायक अनुभव हुआ है। गनीमत रहे कि भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। हालांकि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि सिक्किम में आधी रात को भूकंप के जो झटके महसूस किए गए। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। उसकी तीव्रता 4.5 थी। ये भूकंप रात्रि के 1:09 पर आया था और इसका केंद्र ग्यालशिंग में 10 किलोमीटर की गहराई में था। सिलीगुड़ी के लोगों को आधी रात भूकंप के झटके महसूस हुए। कल कुछ लोग उस समय जाग रहे थे, इसीलिए उन्हें इसका तीव्र एहसास हुआ था, लेकिन जो लोग सो चुके थे उन्हें इसका कम ही एहसास हुआ है। भूकंप का केंद्र सिक्किम के दक्षिणी जिले नामची में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें रात्रि 3:11 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया है कि 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जानमाल के नुकसान के दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं होता है। ये साधारण झटका होता है, लेकिन लोगों को इसकी तीव्रता इसीलिए ज्यादा महसूस हुई क्योंकि ये नामची में 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। यही कारण है कि कम तीव्रता के बावजूद लोगों को तेज झटके महसूस हुए। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भूकंप का झटका आया तो लैंप अपनी जगह से हिलने लगा, कुर्सियों में भी कंपन महसूस की गई। आमतौर पर देखा जाता है कि भूकंप आने के बाद लगातार झटके आते रहते हैं, इसीलिए खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। जब तक 1-2 दिन गुजर नहीं जाता तब तक लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।